फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गई है, या ये कहें कि एक वार शुरू होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मॉक ड्रिल्स और वॉर का क्या कनेक्शन है। तो इतना हम सब जानते हैं कि मॉक ड्रिल्स में क्या कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, और यह जो मॉक ड्रिल्स 4 पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट में कराई जा रही है, यह अचानक शॉक की तरह है, क्योंकि सब लोगों को लगा कि सीज फायर हो चुका है, बात खत्म और सब अपने अपने काम में लग गए। ऑन 29 मई सोशल मीडिया पर वॉर को सपोर्ट कर रहे कुछ लोग और कुछ लोग वॉर के अगेंस्ट है। वही देखने वाली बात यह है कि वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी था ही नहीं, बल्कि यह वॉर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, पाकिस्तान और सारे एलाइड कंट्रीज के बीच इंडिया की दोनों फ्रेंड कंट्रीज जो कि है इजराइल और रशिया, दोनों अपने अपने वॉर में उलझे हुए हैं। जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है, वहीं इजराइल के काफ़ी टाइम से वॉर चल रहे हैं अपने सराउंडिंग कंट्रीज से। सिर्फ यह 2 कंट्रीज जो खुल के हर रंग में इंडिया के साथ आते हैं। सीज फायर के बावजूद अचानक से यह ड्रिल्स, और क्या यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध की तैयारी है? आज हम इस मुद्दे पर गहरी रिसर्च के साथ बात करेंगे, जिसमें फैक्ट्स, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स और पब्लिक स्टेटमेंट का एनालिसिस होगा। 28 मई 2025 आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल पर एक ही चर्चा है। इंडिया के सारे स्टेट, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन चारों स्टेट में कल शाम मॉक ड्रिल्स कराई जानी है। यह ड्रिल्स पाकिस्तान से लगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में होंगी, जहां लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। यह ड्रिल्स सिविलियंस के रेडियंस और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को टेस्ट करने के लिए है। अगर दोनों देशों के बीच फिर से हॉस्टाइल कंडीशन आ जाती है तो मॉक ड्रिल्स पहले से कराई जाती है, लेकिन यह अचानक क्यों? 10 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर हुआ, जिसमें दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर्स ने फ़ोन पर बात करके फायरिंग बंद करने का फैसला किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडिया ने टेररिस्ट को हाइड आउट टारगेट किया, अभी भी चलता रहेगा। वहीं पाकिस्तान ने भी कहा था कि वह सीज फायर के लिए कमिटेड है, लेकिन अगर इंडिया ने कोई और अटैक किया तो इसका जवाब देंगे। इसी बीच यह मॉक ड्रिल्स एक शॉक की जगह। कुछ लोग सोच रहे थे कि बात खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने पहले, यह सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, जिसमें चाइना, यूएसए, टर्की और इनडायरेक्टली इजराइल को रशिया भी शामिल है। पाकिस्तान को अपने एलाज जो कि है चाइना और टर्की से पूरा खुल के सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर ने 20 मई को बीजिंग का दौरा किया था। यहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से ही मुलाकात की और इंडिया के साथ कॉम्प्लिकेट के फॉल आउट पर डिस्कशन किया। वहीं टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने तो पाकिस्तान के पीएम शहजाद शरीफ को अपने प्रीशियस ब्रदर का टाइटल दे दिया। वही पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट भी किया। दूसरी तरफ इंडिया को एलआई जो है, इजराइल और रशिया दोनों अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। इजराइल गाजा में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और रशिया और यूक्रेन का वॉर हम सबको पता है कब से चल रहा है। इस वजह से दोनों इस वॉर में इंडिया को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, और यूएसए का रोल हमेशा से रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वही सीज फायर रुकवाने को अपनी डिप्लोमेटिक जीत बोलते हैं, लेकिन इंडिया ने क्लियरली यह कहा है कि यह जो सीज फायर हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह जो सीज फायर हुआ था वो पाकिस्तान मिलिट्री के रिक्वेस्ट पर हुआ, ना कि किसी थर्ड पार्टी के मीडिएशन को वजह देने से। ने ट्रंप के ट्रेड बेस्ड मिडिशियंस के दावे को भी नकारा था। यह जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यह रहेंगी, पाकिस्तान के पास चाइना मिलिट्री हार्डवेयर है जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने यूज़ किया, बट काफ़ी अनरिलायबल साबित हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना ने इंडिया को ही सपोर्ट किया पाकिस्तान को ऐसे वेपन देके।
इंडिया के पास रशिया और DRDO की मेहनत से बनाया गया ब्राह्मोस मिसाइल भी है और इस वॉर के बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। वैसे मॉक ड्रिल्स कोई नई बात नहीं है, यह सिविलियंस और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करता है, वो भी खास करके एयरराइज पर। लेकिन इस बार के ड्रिल्स और टाइमिंग को कॉन्टेक्ट को याद है लास्ट टाइम यह मॉक ड्रिल्स कब हुए थे? जो भी डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक तो 2019 में पुलवामा अटैक जब इंडिया पर हुआ उसके बाद इंडिया ने अपने बॉर्डर स्टेट पर सीवियर मॉक ड्रिल्स किए थे। इसमें सिविलियन इवैक्यूएशन और इमरजेंसी रिस्पांस को टेस्ट किया गया था। इसके अलावा 2021 में कोविड-19 के डिजास्टर मैनेजमेंट नेवी और नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुए थे, लेकिन यह स्पेसिफिकली बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नहीं थे। इस बार मई 2025 के जो मॉक ड्रिल्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ चुन के मिलिट्री एक्शन लिया था। ये ड्रिल्स सिविलियंस को अलर्ट रहने के लिए कराया जा रहा है और उनको किसी भी खतरे की स्थिति में खुद को अलर्ट रखने के लिए भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह ड्रिल्स वॉर की तैयारी है, जबकि दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं कि रूटीन प्रिकॉशन कर रहे हैं। लेकिन यह बात क्लियर है कि गवर्नमेंट कोई चांस नहीं लेना चाहती सिविलियन सिक्योरिटी को लेकर। सोशल मीडिया पर यही टॉपिक दो हिस्से में है बटा दिया है। एक तरफ कुछ लोग वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ लोग सीज फायर को मेंटेन करना चाहते हैं और पीस की डिमांड करने हैं कि यह ड्रिल्स वॉर की तैयारी है। और यह एक बड़ा अकाउंट से ट्वीट हुआ है। उन्होंने बोला है कि लोगों को खाना और पानी दोनों जमा करना चाहिए, स्टार्ट कर दे, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ क्लियर नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल या मिलिट्री इशू नहीं है, एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है। यहाँ पर कश्मीर के लोगों ने BBC को यह भी बोला था कि सीज फायर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के तरफ से कई बार इंडियन सिविलियंस को टारगेट किया गया, उनके घरों में अटैक किए गए। तो आपको क्या लगता है कि यह जो मॉक ड्रिल्स दोबारा से अनाउंस किए गए हैं, क्या यह एक नए वॉर की तरफ से संकेत देता है कि उनकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना और यह वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो जय हिंद दोस्तों।